नमस्कार गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली व आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दर्पण ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन पिछली क्लास के अंतर्गत दोस्तों 2 क्लासों के अंतर्गत अपन कैलेंडर के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये एक ऐसा टॉपिक्स था जिसके बारे में जिसके हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप लोग अपनी एक सुव्यवस्थित तैयारी करने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर पर ऐप को। करौली दर्पण क्लासेस करौली के नाम से ऐप को आप डाउनलोड करें और अपना मन चाहा जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। अपनी क्लास नंबर 3 है। आज कैलेंडर के बारे में आगे बढ़ते हैं अपन। तो पिछली 2 क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में अपन पढ़ेंगे शताब्दी वर्ष के बारे में। चलो देखिए, आज अपन बात करेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष के बारे में। तो 2 क्लास जो पिछली अपन ने पढ़ी थी काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसके बारे में अपना था साधारण वर्ष और दूसरा था अपना लीप ईयर, लीप वर्ष। इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा। आज इसी की अगली कड़ी अपन देखते हैं शताब्दी। अब आप देखिए कि शताब्दी का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों 100। शताब्दी का शाब्दिक अर्थ होता है 100, अर्थात तो वह जो हमें 100 की अभिव्यक्ति करवाती है उसे अपन शताब्दी वर्ष कहते हैं, क्योंकि वर्ष भी इसमें इंक्लूड है और एक शताब्दी में अपने वर्षों की स्थिति होती है हमारी 100। तो अपन यहाँ पर जानेंगे कि जो 100 की अभिव्यक्ति हमें हो रही है वो हमारी शताब्दी है। 100 की अभिव्यक्ति कराने वाला वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाएगा। इसके अंतर्गत अपने वो जो अवस्था अपन को मिलती है, एक तो साधारण शताब्दी, एक तो साधारण शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। तो साधारण शताब्दी वर्ष को अपन क्या करेंगे, क्योंकि जैसा ही अपन जानते हैं एक लीप ईयर हमारा, एक लीप ईयर अपना 4 वर्ष में आता है। कितने वर्षों में आता है दोस्तों? 4 वर्षों में। तो एक शताब्दी में हमारे 100 वर्ष होते हैं। तो इसको जानने के लिए अपन जानते हैं कि 100 मल्टीप्लाई यदि अपन 4 करें तो अपने पास में आता है 400, यानी कि 100 इंटू 4, तो अर्थात 400 वर्ष होते हैं। तो किसी भी अपने साधारण या लीप शताब्दी को जानने के लिए अपन किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देंगे। इसका देंगे दोस्तों 400 का भाग देते हैं और उसमें जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं गया वो हमारा शताब्दी जो है साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। जिस तरीके से देखिए, आपने देखा यहाँ 100 वर्ष है, 200 वर्ष है, 300 वर्ष है, 500, अपन 700 ले सकते हैं, 1800 ले सकते हैं, 1700 ले सकते हैं, 1900 ले सकते हैं, यहाँ पर अपन 2100 ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ष जो 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वह वर्ष कैसा होगा हमारा? साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो शताब्दी का अर्थ ही 100 होता है, इसीलिए अपन यहाँ शताब्दी के साथ अपन 4 की जगह 400 का भाग अपन देंगे तो ये अपना शताब्दी वर्ष जाना जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। इसी तरीके से देखिए दूसरा होता है लीप, लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष में अपन को 400 का भाग देना है। अपन जानते हैं कि 400 का भाग जहां कंप्लीट चला गया पूरा पूरा चला जाएगा, वो हमारा वर्ष कैसा होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब के सब कैसे होंगे? लीप शताब्दी वर्ष, जिसके अंतर्गत अपना 4 से डिवाइडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन को जहाँ
शताब्दी की बात आती है तो साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी को जानने के लिए अपन को 400 से डिवाइड करना है। जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा वो अपना लीप साधारण होगा, और जिसमें चला जाएगा वो अपना लीप शताब्दी वर्ष होता है। अपन देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं कि एक शताब्दी में अपने 100 वर्ष, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, कितने भी अपन आगे जिन जो शताब्दी बढ़ती जाती है। अब आप देखिए, एक शताब्दी में 100 वर्ष अपने पास प्राप्त होंगे। दूसरी स्थिति हो, एक शताब्दी में अपने देखो 76 सामान्य वर्ष तथा 24 लीव वर्ष होते हैं। 24 लीप वर्ष होते हैं। अब आप कहोगे कि बोले सर अपन इसको कैसे देखें? कि भाई अपन जानते हैं कि लीप ईयर के लिए अपन क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, और जैसे ही अपन यहाँ पर 100 वर्षों में अपन 4 का भाग देंगे, भाई सीधी सी बात है कि 25 में डिवाइड होगा। आप कहेंगे कि बोले सर ये 25 इसके अंतर्गत लीप वर्ष क्यों नहीं है, यहाँ पर ये 24 कैसे आए? तो अब आप देखिए भाई, आप यहाँ पर इस बात को जानते हैं कि भाई वर्षों में अपन 4 का भाग देते हैं। किसी भी वर्ष में आपको लीप ईयर चाहिए तो वर्ष में भाग देते हैं। तो अब आप देखिए कि भाई हम देखते आ रहे हैं, हमारे पास में इससे पहले 99 वर्ष रहा होगा। बिल्कुल, आप कहोगे बोले बिल्कुल सही है सर, हमने तो 99वां वर्ष देखा है, 100वां वर्ष हमने नहीं देखा, क्योंकि 100वां वर्ष जो होता है वो खुद शताब्दी में तब्दील हो जाता है, तो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। इसीलिए अपन यहाँ पर जब 99 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर अपन को 24 लीप ईयर्स और ये सिंपल ईयर में चला जाए। तो इसीलिए अपने यहाँ पर 24 लीप वर्ष और जो है 76 अपने सामान्य वर्ष होते हैं। ये बात अपन को विशेष ध्यान रखने वाली है। अब आप देखिए, यदि अपन बात करें आगे इसमें कि अपने लिए कि बात लगातार, जैसे आपसे पूछा जाए कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। जैसा कि अपन देख चुके हैं, अभी अभी अपन ने देखा कि भाई एक शताब्दी यानी कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में हमारे लीप वर्षों की संख्या अपन को 24 प्राप्त होती है। तब ये अपन से बात करता है कि लगातार 400 वर्षों में, भाई जैसे 100, 200, 300 और 400, तो जैसे 100 के बाद ये 200 हो गया, 300 और ये 400। तो ये पूछता है कि लगातार इन 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होती है दोस्तों। तो अपन इस बात को जानते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, प्रत्येक साधारण वर्ष, तो साधारण शताब्दी हमारी थी 100 साधारण शताब्दी थी, एक बात समझिए, तो इसमें अपने 24 लीप ईयर मिले, अपन को कितने लीप ईयर? 24 लीप ईयर। अब आप देखिए 200 भी हमारी साधारण शताब्दी, तो अगले अगले वर्ष भी अपने कितने होंगे? 24 होंगे। यहाँ पर भी अपने 24, फिर अगले वर्ष भी कितने होंगे? 24 होंगे। अब आप देखिए, ये जो 400वां वर्ष है हमारा, तो 24 तो इसमें होंगे ही होंगे भाई। और आप इस बात को समझे कि 400वां जो शताब्दी है हमारी, शताब्दी जो वर्ष है, ये स्वयं क्या है? लीप शताब्दी है। तो अपन जानते हैं कि भाई एक लीप ईयर और इसका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 96 और प्लस 1 होकर टोटल कितने हो जाएंगे? 97। तो अब हमारी स्थिति यहाँ पर बनती है कि इसके अंतर्गत अपने 97 लीप वर्ष होंगे। तो अपन कहेंगे बोले सर कितने भाई? 97 लीप ईयर, लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष अपने कहलाएंगे। किसमें भाई? अपने लगातार 400 वर्षों के अंतर्गत। अब आप देखिए साहब, तो लगातार 400 वर्षों में अपने 97 लीप वर्ष होंगे।
अब आप यहाँ बात करिए अपन को भाई, देखिए दूसरी स्थिति, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब आप सोचने की बात है कि 400 वर्षों में, बोले भाई लीप वर्ष तो हमने निकाल लिया सर, लीप वर्ष तो हमारे पास कितने होंगे, 97 होंगे। लेकिन देखो लीप वर्ष की बात वो होती है केवल और केवल लीप ईयर में 29 फरवरी हमारी होती है, बस लीप ईयर उसके बारे में अपन से जाना गया है। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख की बात कर रहा है, तो 29 तारीख कितनी बार होगी। तो एक बात आप ध्यान दीजिए भाई, 400 वर्षों की बात है, तो एक बात बताओ, हमारे 12 माह होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं। तो एक चीज देखिए, आप यहाँ पर ध्यान देखिए कि 11 महीनों में ही अपनी 29 तारीख आती है, 11 महीनों में ही 29 तारीख आती है। किसको छोड़कर, अपनी फरवरी को छोड़ दें, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28। तो इसमें क्या आती है, 28 तारीख आती है। तो यदि अपन इसको छोड़ दे तो हमारे पास में कितने महीने, फरवरी को यदि अपन छोड़ दें तो हमारे एक वर्ष में 11 महीने रह गए। और इन 11 महीनों में अपन 29 तारीख की स्थिति को देखें तो देखो, लगातार 400 वर्षों में अपन को क्या करना है कि 400 मल्टीप्लाई अपन 11 कर देंगे, तो अपने पास में हो जाएगा 44। तो यहाँ पर अपने पास 29 तारीख 11 महीनों में 4412। लेकिन देखिए अब इस बात का भी मालूम है अपन को कि भाई एक लगातार 400 वर्षों में अपनी 97 लीप वर्ष, अर्थात 29 तारीख इसमें भी आ रही है, 29 तारीख इसमें भी आ रही है दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अपन 97। तो 97 जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4497। तो केवल 29 तारीख की बात कर रहा है, तो 4497 बार हमारा 29 तारीख आएगा, 29 बार आएगा। वो 4497 बार जो है 29 तारीख आती है। अब आप देखिए, प्रत्येक जो लीप शताब्दी होगी भाई, तो हमारी प्रत्येक लीप शताब्दी अपन कहेंगे भाई कब आएगी, यानी कि प्रत्येक 400 वर्षों में। कितने वर्षों में, 400 वर्षों में एक बार आती है। अब आप देखो, बात वही है कि जैसे 100, 200, 300 और ये 400, तो ये हमारी 400 से डिवाइड है, इसलिए हमारी क्या हो गई, ये लीप शताब्दी वर्ष हो गया। इधर फिर से यही रिपीटेशन होता है हमारा, जैसे 500 हो गया, 600, 700 दोस्तों, 800, ये अपना लीप शताब्दी वर्ष हो गए। तो इसी तरीके से प्रत्येक 400 वर्षों में ये रिपीट होती है। तो लीप ईयर हमारा 4 वर्ष में रिपीट होता है और हमारी लीप शताब्दी 400 वर्षों में रिपीट होती है। तो इस तरीके से ये हमारा रिपीटेशन का काम चलता रहता है। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारे कुछ तथ्य हमारी शताब्दी वर्ष के बारे में होते हैं, जिन्हें अपन को बिल्कुल ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे एक बड़े क्वेश्चन की तरफ अपन को ले जाते हैं और बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं इसकी अगली स्थिति, शताब्दी। अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं, देखिए शताब्दी, शताब्दी के शेष दिन, ऑड डेज, विषम दिन, शेष दिन। अब आप देखो, अब हमारी शताब्दी के विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे अपन को प्राप्त होते हैं। तो अब आप देखो, शताब्दी में हमारे 100 शताब्दी, 200, 300 और 400। तो 100, 200, 300, 400, तो इसके बाद में यही रिपीटेशन वापस हो जाएगा, यही क्रिया हमारी चालू हो जाएगी। यानी कि 100 शताब्दी हमारी लीप साधारण है, 200
फिर 300, फिर 400। तो अपने पास में 400 हमारी लीप शताब्दी है। उसके अकॉर्डिंग दोबारा अपन चलेंगे 500, 600, 700 तो यही क्रम अपना लागू हो जाएगा वापस। फिर वही साधारण तीन तीन शताब्दी हमें साधारण मिलेगी, अगली शताब्दी हमें क्या मिलेगी, अगली शताब्दी हमको लीप शताब्दी मिलेगी। अब आप देखिए कि जब हमें इस बात का पता है कि भाई 100 वर्षों के अंतर्गत हमारे लीप ईयरों की संख्या कितनी है, तो लीप ईयर होते हैं हमारे पास में कितने, 24, और सामान्य वर्ष होते हैं हमारे 76। तो जैसा कि अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लीप ईयर और साधारण वर्ष के बारे में, जैसा हमने देखा बच्चों कि 365 दिन हमारे होते हैं किसमें, साधारण वर्ष में। इसमें अपन 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास में 52 सप्ताह और वो एक दिन, ये हमको शेष बचता है। कितने दिन होता है, एक दिन अपना शेष बचता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में यदि अपन लीप ईयर की बात करें तो 366, इसमें 7 का भाग अपन देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 52 सप्ताह और 2 दिन, 2 दिन अपने विषम दिन अपनी बचते। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि जब भी अपन को ओड डे याद करें अपन शताब्दी के, तो देखो यहाँ पर अपने 24 को तो 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 76 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और अपन दोनों को जोड़े। तो यहाँ पर जैसे ही अपन ने किया इसको 48 प्लस अपन ने 76 किया तो यहाँ पर अपने पास में 14, 11 और 1 12 यानी कि 124। अब यहाँ पर अपन को ये देखना है कि 124 तो हमारा 7 से ज्यादा है, तो अपन को 7 से डिवाइड करना है, यानी कि शेषफल हमारा कम होना चाहिए, किससे, 7 से कम होना चाहिए। तो अपन इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर अपन इसमें 7 का भाग देंगे, 124 में अपन 7 का भाग देंगे भाई, तो 7 5 हो गया, 7 गुणे 49 यानी कि अपना बचेगा 5 शेष। अब आप देखिए ये हमारा 100 वर्षों का 5 शेषफल अपन को प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से अपन देखेंगे, यानी कि पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 100 का 500 हो गया। अब आप देखो यही शेषफल अपना दूसरी वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई अपन 2 करेंगे तो बराबर कितना होगा, 10। अब ये जो रिमाइंडर, ये जो शेषफल है ये हमारा 10 से कम होना चाहिए, अर्थात 7 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 शेष। तो यहाँ पर अपना इसका शेषफल हो गया कितना, 2 हो गया। अब आप देखिए तीसरी शताब्दी है यानी कि 300 वर्षों का शेषफल कितना होगा, तो यही पहली वर्ष का जो शेषफल है हमारा वो तीसरी वर्ष में बच्चों क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आप कहोगे बोले सर भाई 5 5, पहली साल 5, दूसरी साल भी 5 और तीसरी साल भी 5, तो अपना ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 3 बराबर 15। अब इसको डिवाइड करना है अपन को 7 से, तो अपने पास में एक शेषफल प्राप्त हो, एक मिलेगा इसका विषम दिन और डे। इसी तरीके से अपन ने देखा भाई नेक्स्ट अपन चौथी शताब्दी में पहुंचे। आप कहोगे सर वही सिस्टम है, पहली में 5 था तो चौथी में कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। अब आप कहोगे सर 20 हो गया, लेकिन इस तरफ बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 20 तो अपने पास हो ही गए, लेकिन जो 400वां वर्ष है हमारा, शताब्दी वर्ष है, ये स्वयं क्या है, लीप ईयर है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये स्वयं लीप ईयर है तो एक दिन और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 21 और अपॉन करेंगे 7, तो अपने पास में यहाँ पर शेष दिन कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेष दिन कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अब हमारे पास में यहाँ पर इसके और दो की विषम दिनों की अपनी स्थिति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अपने पास 100 का विषम दिन कितना होगा, 5, यानी कि शताब्दी हमारी 200 वर्ष 200 है, इसका अपने पास होता है 3, 300 है इसका कितना हो जाएगा 1, और 400 है तो इसका कितना हो जाएगा 0,
तो इस प्रकार से आप इसको याद कर भी सकते हैं, यानी कि 53-10 इसके रूप में आप इसको याद कर सकते हैं और ये हमारे विषम दिन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये विषम दिनों की अवस्था अपन को प्राप्त होती है 100 वर्षों में। 100 वर्षों में हमारे लीप ईयर 24 रहेंगे और 24 यहाँ पर शेष दिन 2 बचते हैं हमारे, इसलिए 24 मल्टीप्लाई अपन 2 करेंगे। यहाँ पर सामान्य वर्षों की संख्या होती है हमारी 76 और उसका विषम दिन होता है 1। तो साधारण वर्ष को अपन 1 से गुणा किया, दोनों को ऐड किया 124। 124 को अपन ने 7 से डिवाइड किया तो अपने पास में 5 शेषफल अपन को प्राप्त। अब आप देखिए यहाँ पर इसकी अगली कड़ी अपन देखते हैं, जहां पर बात अपनी शताब्दी की की अपन ने, तो शताब्दी के विषम दिनों की अवस्था अपन ने देखी इसके अंतर्गत। तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कि अपन ने यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि 100 शताब्दी है हमारी। इस 100 का शेषफल कितना होगा 5। 200 का शेषफल कितना होगा 3 और 300 का शेषफल कितना होगा 1 और अपनी 400 जो लीप शताब्दी है इसका शेषफल होता है 2। अब यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कि भाई शताब्दी का फर्स्ट एंड लास्ट डे। तो शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन। अब आप देखिए कि भाई शताब्दी का किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, इस पर अपनी चर्चा रहेगी। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अपन इस बात को जानते हैं कि भाई जैसे ही हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, तो कैलेंडर की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी सन 1 से प्रारंभ हुई। इस समय सोमवार यहाँ पर पहला बार माना था, यानी कि सोमवार से ये बार को शुरू किया गया था इस वर्ष को। अब अपन को यहाँ पर देखना है कि इसकी कुछ कंडीशंस यहाँ पर ध्यान रखनी है, किस तरीके से अपन का अंतिम जो है अपना शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन की अवस्था अपन याद कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, जैसे अपन ने यहाँ पर देखा भाई कि अपना 1 पर यहाँ पर सोमवार था, इसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि भाई 1 जनवरी और सन 1 उस ये जब हमारा कैलेंडर चालू हुआ तो सोमवार से अपन ने इसको प्रारंभ किया। तो सोमवार नंबर 2 पर अपना मंगलवार, 3 पर अपना होगा इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग बुधवार और नंबर 4 पर होगा गुरुवार और 5 पर शुक्रवार और इस पर होगा अपना 6 पर शनिवार और 7 पर होगा 7, या इसको अपन 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि 7 का भाग अपन 7 में देंगे तो अपनों को 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर होगा रवि। अब आप देखिए ध्यान से इन स्थितियों को देखते हुए, और अपन को मालूम है कि अपना कोड ये रहा, शताब्दियों का शेष दिन अपन को वहां तक पहुंचाएगा। तो अब एक चीज देखिए अब आप कि यहाँ पर हमारी शताब्दी पहली शताब्दी है, तो अपन का इसका प्रथम दिन ये फर्स्ट डे, यहाँ पर अपन लिखते हैं प्रथम दिन और इधर अपन देखते हैं इसका अंतिम दिन। अब आप देखिए, तो आप इस बात को जान चुके हैं भाई जैसे पहले अपन ने शुरुआत हुआ कैलेंडर का, तो प्रथम दिन इसमें क्या था, इसमें था अपना सोमवार। भाई इसने सोमवार मान लिया, कोई बात नहीं, इसने मान रखा था तो उसी का अकॉर्डिंग अपन को चलना रही। अब आप देखिए पहली शताब्दी का अपना शेष दिन कितना है, 5 शेष दिन है। तो आप ये देखिए कि भाई शेष 5 है अपना इसका, तो इस पर 5वें पर कौन सा बार है अपना, शुक्रवार है। तो अपना इसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब आप ध्यान से देखिए, अपने पास में नेक्स्ट शताब्दी होगी 200। भाई 100 के बाद में अगली नेक्स्ट 200 चालू हो जाएगी। तो एक चीज देखो,
जब हमारा 100 का समापन किसको हो गया, गुरुवार को हो गया। तो गुरुवार से वो शुक्रवार को, तो शुक्रवार से अगले दिन दूसरा अपनी शताब्दी चलेगी 200। तो ये इसका प्रथम दिन शुक्रवार से अगला यानी कि शनिवार। तो यहाँ पर इसका ये प्रथम दिन हो जाएगा। आप देखो भाई शुक्रवार से अगला, जब जैसे ही अपन मान लो कोई भी वर्ष अपना प्रारंभ होता है या कोई भी महीना होता है, तो जैसे 31 तारीख को खत्म हुआ तो उसके बाद में वो 1 से चालू हो जाएगा। तो अगला महीना जैसे ही चालू होगा कि 31 तारीख को मान लो सोमवार है, तो अपनी अगली 1 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये हमारी 100वीं शताब्दी शुक्रवार को समाप्त हो गई, तो प्रारंभ अगली शताब्दी का हो गया शनिवार से प्रारंभ हो गया, ये फर्स्ट डे हो गया इसका। अब आप देखो साहब 200 का हमारा कितना है, शेष 3, और अपने पास में 3 पर क्या है यहाँ पर, बुधवार। तो अपने पास यहाँ पर इसका जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, बुधवार। क्या होगा अपना, बुधवार। ये देखिए, तो अब यहाँ देखो कि 200 हमारी दूसरी शताब्दी है। दूसरी शताब्दी यदि बुधवार को समाप्त हो रही है, तो अपन इस बात को जानते हैं कि भाई तीसरी जो शताब्दी है वो किस वार को प्रारंभ हो जाएगी। अपन सीधी सी बात जान गए भाई, जब ये शुक्रवार को समाप्त हुई पहली शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी हमारी शनिवार को प्रारंभ हो गई, नेक्स्ट खत्म होते ही। अब ये बुधवार को प्रारंभ होती है, तो अपन जानते हैं कि ये तीसरी जो शताब्दी है वो किसको प्रारंभ हो जाएगी, गुरुवार को। आप कहोगे बोले सर गुरुवार को प्रारंभ हो जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई तीसरी शताब्दी में कितना हमारा शेषफल है, आप कहोगे बोले सर एक शेषफल बच रहा है, तो एक पर अपना बार कौन सा है, सोमवार। तो यहाँ पर अपने पास आ गया इसका सोमवार। अब आप देखो अपने पास चौथी शताब्दी है भाई, तो अब आप कहेंगे बोले सर चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि भाई तीसरी शताब्दी हमारी सोमवार को समाप्त हुई, तो अपन जानते हैं कि चौथी शताब्दी किससे प्रारंभ हो जाएगी, रविवार से प्रारंभ हो जाएगी। आप कहोगे बोले सर रविवार से प्रारंभ हो गई, तो अपन देखो इससे आगे ये किससे प्रारंभ हो जाएगी, रविवार से। ये रविवार से प्रारंभ हो गई। अब आप वो सॉरी सोमवार के बाद ये मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए सोमवार से आगे अपना क्या है, मंगलवार, और ये मंगलवार को प्रारंभ। अब आप देखो ये मंगलवार को प्रारंभ होगी, तो इसका अपना शेष दिन कितना है भाई, शताब्दी का शेष दिन 0 होता है, और 0 पर अपना कौन सा बार है, रविवार है। तो ये हमारे पास समाप्त किसको हो जाएगी, रविवार। तो अब आप एक बार इसको ध्यान से देखिए मित्रों, तो इस तरीके से अपने पास शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन ये आपको बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखने हैं। और इसी से आपको पूछा जाता है कि बताइए हमारी शताब्दी में निम्न में से कौन सा प्रथम दिन हो सकता है, कौन सा अंतिम दिन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो अब आप ध्यान दे लीजिए, ये स्थिति है हमारी, यानी कि सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार ये प्रथम दिन है, और ये शुक्रवार, बुधवार और सोमवार ये हमारे अंतिम दिन हो सकते हैं। तो किसी भी वर्ष में प्रथम दिनों की अवस्था है और ये अंतिम दिनों की अवस्था है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये शताब्दी वर्ष के कुछ अपनी इंपॉर्टेंस जो स्थितियां थी ये अपन ने यहाँ पर देखी, और इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अब हमारी 3 कंडीशन है इसकी, कैलेंडर के 3 पार्ट यानी कि 3 क्लासों में हमारी काफी इंपॉर्टेंट स्थितियां हो चुकी है। और अब ये तीनों स्थितियां मिलकर हमारे पास एक बड़े स्वरूप का निर्धारण करती है, आगे वाले क्वेश्चनों का निर्धारण करती है। तो पहली कंडीशन में अपन ने वैश्विक समझ चुके हैं अपन, यानी कि सबसे पहले अपन साधारण वर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, और दूसरा अपन देख चुके हैं लीप ईयर्स के बारे में, लीप वर्ष के बारे में, और अपनी तीसरी कंडीशन देख चुके हैं अपन शताब्दी के बारे में, ये शताब्दी वर्ष के बारे में।
तो अपन हर एक चीज के बारे में अपन जान चुके हैं, यानी कि तीनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। शताब्दी की अपन जैसे कर कर रहे थे चर्चा कि भाई 100 होता है, तो 100 की अभिव्यक्ति अपन को करवाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे 1950 अपन ने लिखा, 1972 अपन ने लिखा, तो यहाँ पर हर वर्ष के साथ में यहाँ पर हमारी शताब्दी जुड़ी हुई है। जैसे 1900 प्लस 72 हमने लिखा, तो 1900 पहले अपना क्या आया, 1900 आया, उसके बाद में हमारी यहाँ पर वर्षों की संख्या अपन को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंबाइंड चलता है। तो इसी के आधार पर अब दोस्तों क्या होता है कि इसी के आधार पर हमारे कैलेंडर के अंतर्गत ये जो कैलेंडर का जो निर्माण होता है, वो इसी इन सारी की सारी स्थितियों को, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दियों को मिलाकर इस कैलेंडर का निर्माण होता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत अपना इतना ही रहेगा दोस्तों, और अपन को नेक्स्ट पार्ट कल की क्लास में मिलेगा, और कल अपन एक कैलेंडर का निर्माण करेंगे कि कैलेंडर को किस तरीके से बनाया जाता है। तो संपूर्ण कैलेंडर की अवस्था बनाने के लिए कल की क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए दोस्तों। तो कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।